इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम लोग सभी दल जो हैं, चाहे वाम मोर्चा हो, चाहे राजद हो, ये सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसलिए कोई अलग अलग 2010 के बाद से जो मुख्यमंत्री काल उनका है, उसमें महिलाओं पर जितना अनुकूल व्यवहार उन्होंने किया था, महिलाओं के बीच में जो खुशी की लहर थी, वो सब समाप्त हो गई है। अब ये जो दौर है, महिलाओं पर अत्याचार का दौर है, तो ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, संविधान के साथ छेड़छाड़ वो कर रहे हैं। हर वो ऐसा संविधान बदलना चाहते हैं जो देश हित में नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से वो तो रोज संविधान बदलने की ही चर्चा कर रहे हैं। संविधान तो बदल दिए, महिला आरक्षण लाए, हम लोग भी समर्थन में थे, लेकिन उस संविधान का कोई फायदा नहीं मिला महिलाओं को। इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका, जी हाँ, कांग्रेस की जो भूमिका है वो काफ़ी ही मजबूत भूमिका में कांग्रेस आती है जब इंडिया गठबंधन की बात होती है। माना जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस है तो इंडिया गठबंधन है। पर अब क्या नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? जी हाँ, खबरें आ रही है कि हाँ, कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। टीएमसी के जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनके हाथ में कमान जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज इसी सारे संदर्भ में कि क्या है बिहार की राजनीति का हाल और साथ ही में इंडिया गठबंधन में जो ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ में 2025 में क्या तैयारियां हैं इंडिया गठबंधन की बिहार के चुनाव को लेकर के, ये तमाम मुद्दों पर आज बात करते हुए हमारे साथ नज़र आ रहे हैं समीर कुमार सिंह, जो कि एमएलसी है कांग्रेस की तरफ से। उनसे चलिए आइए पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। सर, इंडिया गठबंधन में बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ से कमान जाते हुए नजर आ रही है और नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में जा रहा है। सर, क्या कहना चाहिएगा इस पर? ये सब ऐसे प्रचार होते रहता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में कोई इस तरह की चर्चा नहीं है, कोई बैठक नहीं है, तो अभी नेतृत्व का कहीं सवाल नहीं है। इस तरह की अफवाहें राजनीति में चलती रहती हैं और इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और जो भी फैसला होगा सभी लोग राय से करेंगे। खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, इन लोगों के स्तर पर कोई इस तरह की चर्चा भी नहीं है, कोई विचार मंथन नहीं चल रहा है। कहाँ से ये खबर आई है, इसको हम लोगों का कोई अता पता मालूम नहीं है। पर सर, एनसीपी के नेता शरद पवार जी ने और खास करके तेजस्वी यादव जी ने भी इस पर सहानुभूति जताई है। नहीं, ठीक है, अपना अपना गठबंधन में जितने दल हैं सबका विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुमत के आधार पर ही कोई फैसला होगा। तो महागठबंधन में बहुत सारे साथी हैं, सब आपस में जो विचार करेंगे वो कांग्रेस पार्टी को भी मान्य होगा, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, न गठबंधन की बैठक होगी तब इस तरह की बात के सब बारे में आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगा। सर, 2025 में जो चुनाव है कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस सर कमज़ोर नज़र आई है? देखिए, हम लोग तो अभी गठबंधन चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी में जी, तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम लोग सभी दल जो हैं, चाहे वाम मोर्चा हो, चाहे राजद हो, ये सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसलिए कोई अलग अलग आकलन हम लोग नहीं कर रहे हैं और सब मिलकर जब लड़ेंगे, ईमानदारी पूर्वक लड़ेंगे, तो हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन की भविष्य में सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। कांग्रेस को संविधान विरोधी बताने का काम करती है बीजेपी की पार्टी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, उल्टे वो आरोप लगा रहे हैं जी। सारा दुनिया देख रहा है कि संविधान कौन बदल रहा है अपने सुविधा के लिए, कौन संविधान बदल रहा है अपने वोट के खातिर। संविधान बचाने के लिए तो राहुल गांधी बिना संविधान के किताब के देश में कहीं भ्रमण ही नहीं कर रहे हैं जी। तो ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, संविधान के साथ छेड़छाड़ वो कर रहे हैं। हर वो ऐसा संविधान बदलना चाहते हैं जो देश हित में नहीं हो, तो स्वाभाविक रूप से वो तो रोज संविधान बदलने की ही चर्चा कर रहे हैं। संविधान तो बदल दिए, महिला आरक्षण लाए, हम लोग भी समर्थन में थे, लेकिन उस संविधान का कोई फायदा नहीं मिला महिलाओं को। महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे नीतीश कुमार, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, महिला संवाद यात्रा उनका जो 2005 से 2010 के बीच का जो मुख्यमंत्रित्व काल था जी, वो बिहार के लिए बेहतर था, स्वर्णिम था, हम ये कह सकते हैं। स्वर्ण काल था जी। लेकिन 2010 के बाद से जो मुख्यमंत्री काल उनका है, उसमें महिलाओं पर जितना अनुकूल व्यवहार उन्होंने किया था, महिलाओं के बीच में जो खुशी की लहर थी, वो सब समाप्त हो गई है। अब ये जो दौर है महिलाओं पर अत्याचार का दौर है, इसलिए वो अब खुद जा रहे हैं, तो महिलाओं से असलियत जो है सो पता चल जाएगा नीतीश बाबू का कि महिलाओं के लिए जो भला किया था अब जस्ट उलट गया। सर, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं कि 2010 के बाद में इतना खासा परिवर्तन देखने मिला है?
नहीं, परिवर्तन ये मिला कि उनके पास विजन था और एक अच्छे विचार के साथ बिहार की सेवा में वे जुटे थे, जिसका अनुकूल रिजल्ट उनके सामने आया, बिहार के सामने आया। इसीलिए उन दिनों माननीय नीतीश कुमार की खूब सराहना हुई। हम लोगों ने सब मिलकर सराहना की। हम लोग जब विपक्ष में रहे तो भी मुख्यमंत्री के अच्छे काम का समर्थन किया, और आज भी अगर अच्छा काम करेंगे तो हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में सदैव रहते हैं। हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी करेंगे अगर बेहतर काम करेंगे। लेकिन एक तरफ बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ पुल पुलिया इस तरह का निर्माण हो रहा है कि रोज ध्वस्त हो रहा है। ये समाचार आप ही लोग चला रहे हैं। और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बिहार में फिर से अपहरण होना शुरू हो गया, जिस तरह से परीक्षा में धांधली हो रही है, बीपीएससी तक में गोलमाल हो रहा है, इसको हम स्वर्णिम काल तो नहीं कह सकते हैं। बीपीएससी में छात्रों को पीटा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पीटा निंदनीय है, बिल्कुल तानाशाही है ये जी, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। हम लोग को संविधान में अधिकार है बच्चों को रोजगार के लिए, या कोई गड़बड़ी होती है उसका आवाज उठा सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, 2025 में क्या इंडिया गठबंधन जैसे झारखंड में सरकार बनाई है, बिहार में भी नज़ारे दिखेंगे, या कि 10 के नीचे सिमट जाएगी, जो कि आंकड़ा एनडीए पार्टी बोल रही है कि 10 के नीचे एनडीए सिमटने वाली है। एनडीए तो हर तरह से 300 पार का नारा दी थी, लेकिन क्या हल हो गया? आज उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। इसलिए एनडीए का काम ही है दुष्प्रचार करना। अगर हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से शिबू सोरेन ने झारखंड में महागठबंधन को विश्वास में, सभी दल के नेताओं को विश्वास में लेके सामूहिक फैसला लिया और सभी दल को सम्मान दिया, अगर उसी रास्ते पर हमारे तेजस्वी यादव जी चलेंगे तो तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि जो ये अफवाहें हैं ये हवा की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी पर इंडिया गठबंधन का पूरा भरोसा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसे हवा ना दी जाए। और अगर कुछ भी अगर ऐसा बदलाव आता है तो इंडिया गठबंधन एक छत्र पार्टी है, वो समस्त लोगों के साथ बैठ करके इस पर निर्णय करेगी। और साथ ही में 2025 विधानसभा चुनाव पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 विधानसभा जो चुनाव है, तेजस्वी यादव जिस दृष्टिकोण से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वही दृष्टिकोण रहा तो 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर आने वाली है। और साथ ही में उन्होंने नीतीश कुमार पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार का जो विजन था 2010 से पहले वो स्पष्ट था, पर अब 2010 के बाद से उनका विजन जो है वो स्पष्ट नहीं है, वो जनता के लिए नहीं है। ये तमाम बातें समीर कुमार सिंह, कांग्रेस एमएलसी का कहना था। अब जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।